बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 ऐसे मौके हैं जिन पर बंदा दुआ करे तो दुआ रद्द नहीं होती। वैसे तो बंदा हर वक्त हर घड़ी दुआ करे तो अल्लाह करीम जल्ला शानुहु अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमाने वाला है। तो आइए उससे पहले मैं और आप अपने करीम आका की बारगाह में एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब बंदा अपने रब से दुआ मांगता है तो हदीस पाक का मफ़हूम मिलता है कि दुआ इबादत का मगज़ है। और जब बंदा अपने रब से दुआ मांगता है तो हदीस पाक का मफ़हूम ऐसे भी मिलता है कि दुआ के 3 फ़ायदे हैं। जब बंदा अपने रब से दुआ करता है तो फौरी तौर पर हाथों हाथ उसका नेमुल बदल मिल जाता है, वो दुआ हाथों हाथ कबूल हो जाती है। तो एक वक्त ऐसा होता है जब दुआ कबूल नहीं होती तो उसकी बरकत से, दुआ की बरकत से अल्लाह करीम जल्ला शानुहु अपने बंदे पर आने वाली मुसीबत को, मुश्किल को टाल देता है। और अगर दुआ कबूल ना हो तो वो दुआ मेरे लिए और आपके लिए क़यामत वाले दिन ज़ख़ीरा बन जाती है। और वो 7 मौके कौन कौन से हैं जिन पर बंदा अपने रब से इल्तिजा करे, फरियाद करे, आरज़ू करे तो मेरा रब अपने बंदे की इल्तिजा को कबूल फरमाता है, मनाजात को कबूल फरमाता है। जब धूप हो रही हो और धूप में बारिश बरस रही हो, उस वक़्त बंदा अपने रब से इल्तिजा करे तो बंदे की दुआ को कबूल किया जाता है। नंबर 2, जब अज़ान हो रही हो उसके बाद बंदा अपने रब से दुआ करे तो उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। नंबर 3, सफ़र के दौरान जब बंदा मुसाफिर होता है तो मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। जब बंदा सफ़र के दौरान अपने रब से इल्तिजा करे तो उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। नंबर 4, जुम्आ के दिन, जुम्मा की हर घड़ी रहमत वाली है, बरकत वाली है, पूरा दिन ही उसका कबूलियत वाला है। जुम्आ के दिन बंदा अपने रब से दुआ करे तो उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। नंबर 5, रात को जब बंदे की आंख खुले, सो जाए और उसकी आंख खुले तो अपने रब से इल्तिजा करे तो उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। मियाँ साहब ने फरमाया ना, फिजरी राती रहमत रब दी करे बुलंदा वाजा, है कोई बख्शिश मंगन वाला खुला है दरवाज़ा। और नंबर 6, जब बंदे पर मुसीबत आती है, मुसीबत के वक्त बंदा दुआ करे तो उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। और नंबर 7, हर फर्ज नमाज के बाद बंदा अपने रब से दुआ करे तो उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। अल्लाह ताला हमें हर वक्त अपनी बारगाह से